सो अभी रात के बज रहे हैं शायद 1 बजे हैं और आज डेट है शायद 18 दिसंबर। ठंड का समय है और बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं लाइब्रेरी से अभी लगता है 10 बजे घर आया था। काफ़ी दिन हो गए या फिर कहूँगा काफ़ी महीने हो गए। आई हैव अनाउंसमेंट, मतलब मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ। ये सच सच ये है और सच मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। सच क्या है, एकदम सच। सच क्या है, मैं आपको पूरा क्लीन क्लीन स्टोरी बताता हूँ। हम्म, मैं आपको कहाँ से बताता हूँ, 10th से स्टार्ट करता हूँ। जब मैं क्लास 10th में था, तब मतलब कि 10th के रिजल्ट आने से पहले, मतलब कि मेरे में आईआईटी का जो होता नहीं है कि बस आईआईटी का इंस्टाग्राम पे बस आईआईटी का वो आने लगा। शॉर्ट्स यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ रहा है कि आईआईटी ही सब कुछ, ऐसा एकदम वो गाना, तू मेरी नहीं की तू बिनते हुक्का मार बार के साथ एडिट्स में एक मतलब कि आईआईटी का इमेज वगैरह आना। वैसे एडिट्स को देख के मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुआ और आईआईटी को ने बहुत कुछ पता किया। तो पता चला है कि ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है और मतलब कि ये मुझे बहुत कुछ प्रिस्क्राइब बहुत कुछ दे सकता है। और फिर उसके बाद मैंने आईआईटी की जर्नी भी स्टार्ट की। मैंने आईआईटी की जर्नी चालू की और मैं बच्चों को पढ़ा के मतलब पैसे कमा रहा था और मैं आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। इतने थे कि मैं ठीक से प्रिपरेशन कर लेता आईआईटी की, ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं इतना था कि शायद हाँ, अगर मैं करता तो आईआईटी की प्रिपरेशन हो जाता। इतना चल रहा था, इतना कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, इतना चल रहा था। मैं स्टिल मैनेज करता लोगों को कि 2-3 बच्चों को पढ़ा रहा था और मतलब मैनेज कर लेता। आईआईटी की प्रिपरेशन मैं कर लेता, जो कि मैं कर भी रहा था। फिर वही मतलब कि मेरा फ़ोन अच्छा नहीं था, मेरा बहुत पुराना और बेकार फ़ोन था। तो उसमें मुझे बन नहीं रहा था आँखों में। अब करने वाला कहीं भी कर लेता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कुछ कंफर्ट चाहिए यार थोड़ा सा। मतलब आँख पे जोर भी पड़ रहा है, लिखने में बन नहीं रहा है और इतने सारे लेक्चर्स और भी बहुत कुछ थे। बैकलॉग्स बहुत क्रिएट होते जा रहे थे। बैकलॉग क्रिएट होते गया होते गया होते गया। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब कि होता है ना कि तब भी कोशिश कर ही रहे थे हम लोग, ऐसा नहीं है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मुझे याद है मतलब उतना मैं आईआईटी के लिए बहुत ज़्यादा उतारू था। बहुत ज़्यादा होता है ना कि आईआईटी ही सब कुछ है, ऐसा लग रहा था। बट फिर एक बात रियलाइज़ हुई कि आईआईटी के लिए भी कोशिश कर रहा था मैं, ऐसा नहीं है। तब भी मैं बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ नहीं, मैं वो कुछ ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रहा था, मैं मेहनत कर रहा था। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे यूट्यूब से एक ऑनलाइन स्पेस मतलब कि ईमान गाजी एंड्रयू टेट तो मैं नहीं करूँगा उतना, बट ईमान गाजी की वीडियोस देखा। फिर उसके बाद पता चला कि क्या मतलब रियल रियल वर्ल्ड क्या है और मैं क्या समझ रहा था। एट द एंड एक्चुअली में मनी ही मैटर करता है और कुछ नहीं मैटर करता है, ऐसा पता चला। और भी जो यूनिवर्सिटी है बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है और मतलब कि होता है ना, बस सोसाइटी में शायद बस एक नाम दे दे कि मैं एक आईआईटीएन हूँ एंड स्टिल मैं एक जॉब कर पाऊँगा कुछ ही रुपए का और मैं कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाऊँगा मेरे ख्याल से। मैं होता है ना कि हाँ, थोड़ा अचीव कर लूँगा बट जितना एक्सपेक्ट है उतना शायद नहीं कर पाऊँगा। और शायद यही बात थी कि यही यही चीज़ था। कि मतलब मैं उसके मतलब मैं पढ़ाई मैंने साइंस जानबूझ के लिया। मेरे घर में किसी ने मुझे फ़ोर्स नहीं किया। हालाँकि सब बोल रहे थे कॉमर्स या आर्ट्स ले लो, लेकिन मैंने तब भी अपनी मर्ज़ी से साइंस लिया क्योंकि मैं मुझे एक बेस्ट फ्यूचर चाहिए था। मैं उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ कि दिन-रात एक करने लगा कि मतलब कहीं से भी कोई फ्री सोर्स निकल जाए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन वाला चीज़ जो करते होंगे उनको पता होगा कितना ज़्यादा ये स्ट्रगलिंग था। बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ बट एक फ़ोन से वो भी इंटरनेट कनेक्शन बार-बार नहीं मिल रहा है, तो उसमें मैं क्या करूँगा? बट तब भी मैंने स्टिल बहुत, बहुत, बहुत मेहनत की। मैंने बहुत मेहनत की। मैं 17 से लेकर 18 तक, 18 आने से पहले तक मैं बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। तब मैंने एक रियलाइज़ किया, बहुत चीज़ें मैंने रियलाइज़ की। एक चीज़ नहीं, मैं जितना मेरे मेरे हिसाब से मैं जितना बोलता हूँ मतलब कि मैं इमेजिनेशन में जितना बोलता हूँ उतना मैं सही में नहीं बोल पाता कैमरे के सामने।
मैं इमेजिनेशन में बहुत अच्छा सोचता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें सोचता हूँ, बट मैं कैमरा के सामने उतना अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, और ये मेरी एक बहुत डिसएडवांटेज है, मैं चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं पाता हूँ। इसको भी मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे-धीरे ये सुधर भी रही है। तो जब मैं 17 का था, मतलब 17 होने में लगता है 2 मंथ्स, हाँ, 2 मंथ्स पहले, तो मैंने सोचा कि मतलब 2 मंथ्स के बाद हम लोग कोई जॉब कर लेंगे। जॉब करने के बाद मतलब कि वहाँ से आराम से, मतलब होता है ना कि पैसे आ जाए, मतलब पैसे आ जाएँगे, मतलब कि पैसे आ जाएँगे, एक फ़ोन ले लेंगे अच्छा है, फिर वो पैसे कमा के एक लैपटॉप ले लेंगे, फिर कुछ कमा के मतलब कि एक कोर्स ले लेंगे। 12th में मैं आ गया था, उसके बाद एक कोर्स ले लेंगे। कोर्स लेने के बाद क्या होगा कि मतलब एनटीटी या फिर किसी का भी, और मतलब कि आराम से पैसा कमाने के बारे में कुछ हम लोग डेस्परेट उस चीज़ में लगे रहेंगे और मैं पैसे कमाऊँगा। और मैं यूट्यूब भी ट्राई कर रहा था, बट उतना अच्छा मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था और मैं एडिट भी नहीं कर पाता, क्योंकि एक बेकार फ़ोन से मैं क्या ही कर सकता था। फिर उसके बाद मतलब कि मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाते हैं, मतलब कि हार्मोनल इम्बैलेंस 18, मेरा मतलब कि 18 बर्थडे आने वाला था, तो मैंने सोचा कि ये काम करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस 18 नाम का एक पेज बनाते हैं। उस पेज पे मतलब मैंने रेबल किड का फ़ोटो लगाया, और मतलब सोचा था कि मतलब वही सब चीज़ एआई जनरेटेड डालूँगा, और मैं होता है ना कि लोग उसे फ़ॉलो करेंगे, और मतलब कि एक तरीके से एक चैनल पेज ग्रो करने का मेरा मन था। तो पता नहीं क्यों, मतलब मेरी आईडी में भी सजेशन में आया था, बट मेरे में एक मतलब कि जब मैं हार्मोन इम्बैलेंस चैनल बनाया, तो वहाँ पे मतलब मुझे सजेशन में मतलब कि एक लड़की जब तो मतलब फ़ोन चला रही थी, वो लेटी हुई थी, मैं उसका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा था। तो वो मतलब उसका फ़ोटो, मतलब फ़ोटो में मतलब ऐसे लेटी हुई है, फ़ोन चला रही है, चार्ज में लगा रहा है। तो मुझे बहुत कामली होता है ना, कि मुझे बहुत उसे देख के मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा अच्छा नहीं, मतलब मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील हुआ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हुआ। मैंने डायरेक्ट मैसेज कर दिया हाय, वहाँ से रिप्लाई भी आ गया। इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, बट उससे ये रिप्लाई भी आ गया। मैंने बात किया एक नकली लड़की बन के, मैं मानता हूँ ये मैंने गलत किया, बट मैं अगर डायरेक्ट बोलता कि मैं एक लड़का हूँ, तो शायद मुझे बात नहीं करती। तो फिर मैंने बात किया, फिर मैंने 2-3 दिन, मतलब 2-3 दिन ही, मतलब कि हाँ, शायद 2-3 दिन मैंने बात की। 2-3 दिन शायद, हाँ, शायद 2-3 दिन हम लोगों ने बात किया। उसके बाद मतलब कि मैंने बोला कि मैं एक लड़का हूँ, तो उसने बोला व्हाटएवर, भाड़ में जाओ। आरू, ये उसी का स्टोरी है। व्हाटएवर, भाड़ में जाओ। मैंने स्टिल मतलब कि कोशिश जारी रखी, मैं चैट जीटीपी से एआई जनरेटेड, मतलब कि होता है ना, मैसेज वगैरह को डाला, उससे पूरा पढ़ रही है, और भी बहुत कुछ मैंने कर रहा था, बहुत ज़्यादा पगलापनी कर रहा था। होता नहीं कि मैं एक तरीके से कि सोसाइटी, मतलब कि सब सोचते थे कि कोई सुन ना ले। हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे मम्मी पापा को ये सब बात पता चले, कि सोसाइटी, मतलब सब सोच रही थी कि मतलब सबको ऐसा क्यों नहीं लगता कि मेरे पास, सबको ऐसा लगता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है, और सबकी बात है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, और मैं चाहता तो मैं भी हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आसपास बना भी नहीं सकता था, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद, और सोसाइटी पता ही है कि कैसी है हम लोग की। तो उसी कारण से मतलब कि मतलब मैंने सोचा कि चलो इंटरनेट पर बना के एक रख लेते हैं, कि मतलब वर्क तो कर ही नहीं, मतलब एक साइड से रख लेते हैं, और मतलब कि चलेगा काम, और क्या, बस इतना ही सोचा था मैंने। मैंने रैंडमली, मैंने ना उसका फ़ोटो देखा था, ना मतलब मुझे पता था, मुझे लगता उसी जगह कोई भी रहता तो मैं उससे ऐसे ही बात करते रहता। तो मैं रैंडमली बात कर रहा था, और बात करते-करते मतलब थोड़ा-सा आता नहीं कि पता किया, कि देखा कि ये तो मेरी ऐज की है, तो मतलब मैं बात और करने लगा। फिर उसके बाद पूरा स्टोरी पता चला कि ये मतलब बगल में ही, मतलब पटना में ही रहती है। हमको लगा था कि रांची में है, हमको वहाँ रहता तो सही, पर बगल पटना में ही थी, और बैक कॉलेज में ही पढ़ती है। और मुझे मतलब बातचीत हुआ, आगे बढ़ी बात, सब कुछ अच्छा चलने लगा। मैंने उसे अपना मेल आईडी भी दिया, उसे मैंने बता दिया कि मैं एक लड़का हूँ, और सब चीज़ सही चल रहा था। उसके बाद एक दिन मतलब हुआ, मतलब कि हुआ कुछ ऐसा कि हम लोगों उसने मुझे अपने घर बुलाया, थोड़ा-सा कुछ हो गया था। उसके बाद मैंने बोला कि तुम इधर आओ, तो मैंने बोल दिया हाँ, मैं आ रहा हूँ, और मैंने कुणाल को दे दिया अपना आईडी, उसने बोला भाई यहाँ से हम अर्निंग करते हैं।
और डायरेक्ट उससे मम्मी पापा औरंगाबाद गए हुए थे और उसने मुझे बोला कि आने के लिए। मैं जा भी रहा था, मेरे पास पैसे भी थे, मैं जा भी सकता था और सब कुछ हो सकता था। शायद उसी दिन सब कुछ ख़त्म हो जाता या फिर उसी दिन सब कुछ ख़त्म हो जाता तो शायद ज़्यादा बेटर रहता। या फिर यार अभी तक मैं मतलब शायद सब वही मतलब अभी तक मैं गर्लफ्रेंड रहती और मतलब नहीं गए। थोड़ा सा बात हुआ और फिर उसने बात करना मतलब डीएक्टिवेट कर दिया अपना अकाउंट। मैंने भी गुस्से में डिलीट कर दिया उसका चैट और फोटोज़ वगैरह। फिर बाद में मैंने फ़ोटोज़ को वापस ले आया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अगर प्रॉमिस किया तो मुझे प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। एक्चुअली में मुझे हुआ नहीं था मतलब कि जब उसने अपना फ़ोटो लगाया मैंने सोचा यार कैसी लड़की, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, बट मैंने कुछ खास नहीं सोचा। तो उतना मैंने कुछ सोचा नहीं, पर धीरे धीरे मुझे भी अट्रैक्शन हुआ और मुझे भी अच्छा लगने लगा और मुझे भी समझ में आ रहा है उसने मुझसे प्रॉमिस क्यों किया। बट मतलब इतना ज़्यादा मतलब बातचीत आ गई। मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरे औकात से इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत नहीं ज़्यादा बोलूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो भी नॉर्मली होगी, मतलब मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इतना नहीं। मेरे से बस थोड़ा 19-20 का इतना, हाँ इतना फ़र्क है। मतलब 19-20 का नहीं, मतलब 11-20 का फ़र्क है, 12-20 का फ़र्क है, ज़्यादा का नहीं था। उतना भी मैं कर लूँगा ही। मुझे मुझे खुद बिलीव था कि मैं कर लूँगा। आर्यन ऐसा नहीं है कि आर्यन मतलब कि बोका एक चूतिया किस्म का इंसान। यार वो मेहनत करता है, वो हर चीज़ को मेहनत करता है। भले उसकी किस्मत साथ नहीं देती लेकिन वो मेहनत करता है। हाँ, मैं 100% नहीं दे पा रहा था अपने कुछ डिस्ट्रैक्शन और बहुत सारे रीज़न्स के कारण, बट ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं कोशिश भी करता हूँ और मैं मेहनत भी करता हूँ और रिज़ल्ट्स मिलते भी हैं। और फिर उसके बाद छोड़ दिया। फिर उसके बाद लगता है मतलब मैं पूरा डेस्परेट हो गया। मैंने कुणाल को बोला भाई चलना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। मैंने छोटू भैया को भी बोला है कि भाई प्लीज़ 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 भाई चलना पड़ेगा, प्लीज़ बात को समझ, चलना पड़ेगा। कितनी सारी फेक स्टोरीज बनाई, कितनी सारी। देखो आर्यन झूठ जरूर बोलता है लेकिन झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि सच बहुत ज़्यादा करवा है। और सच को झूठ वो इसलिए बोलता था कि वो झूठ का एक पर्दा रहे तो ताकि आदमी भागे नहीं यार। वरना सच पूछो तो मेरे पास जिस मतलब मेरे शक्ल से या फिर मेरे मेरे बात करने के तरीके से मतलब लोग इम्प्रेस ज़रूर हो जाते हैं, बट सच तो ये दिस दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, दिस इज़ माई रियलिटी। ये है मेरा रियलिटी। और मेरी रियलिटी मैं मानता हूँ अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत दिक्कत है। मैं अभी एक मानता हूँ मैं अभी एक बिलियनर हूँ, बट मैं अभी लॉस में हूँ और मैं एक मिलियनर हूँ। मैं एक मिलियनर हूँ। तो मतलब कहीं न कहीं मुझे उदास लगा। मैं चाहता तो भूल भी सकता था उसे, भूल भी सकता था, आराम से मैं बोल सकता था। मुझे कुछ भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दिमाग जब उस होता है ना, जब उससे बात करने लगा तो मेरा दिमाग कह रहा भाई क्यों कर रहा है? मैंने कहा था नहीं करना चाहिए तुझे, क्यों कर रहा है? एक काम कर, अपने गोल पे और फ़ोकस कर और हो सकता है क्या पता तुम 18 प्लस होने से पहले ही मतलब कि कुछ निकल जाए। मतलब हम लोग को कोई काम करने का मतलब कि पैसा कमाने का कोई और मिल जाए। जब 18 प्लस हुआ और पता चला कि पैन कार्ड बनाने के लिए मेरे आधार कार्ड में बहुत इशू है वगैरह वगैरह, 2-3 महीने के बाद मुझे